निवण प्रणाम साथियों, राम राम। बात जम्बेसर शिक्षण संस्थान विष्णु की ढाणी बारासन गुड़ा मालानी पर ही चल रही है। ये मुद्दा है, मैंने मुद्दा था इसलिए उठाया। काफ़ी सालों से काम बंद पड़ा था। अगर कोई काम शुरू किया है तो वो काम पूरा भी होना चाहिए ना। आपकी क्या राय है, यहाँ काम पूरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यहाँ समाज के नाम पे शुरू करके, समाज के नाम जमीन करके उस जमीन को ऐसे ही छोड़ देना, वो जमीन किस काम आई? जिस दानदाता ने जमीन दी तो किस शर्त पर दी वो जमीन, और किसी शर्त पर दी है तो वो शर्त क्या थी वो समाज के सामने रखे। अब दो बात कर रहे हैं। यहाँ तो आपने स्वार्थ के लिए जमीन दी। अगर स्वार्थ के लिए जमीन नहीं देते तो वो काम नहीं रुकता। काम रुका क्यों? दोनों पक्षों का अलग अलग स्टेटमेंट आ रहा है। समाज का अलग है और जमीन देने वालों का अलग है। पैसे देने वाले की मांग कर रहे हैं कि हमारे पैसे वापस लौटा दो। और गोवर्धन राम अध्यक्ष के अध्यक्षता में ये शुरू हुई थी। तो गोवर्धन राम से मेरी अभी तक बात नहीं हुई है। मैंने बात पता की है तो गोवर्धन राम ने ये कह करके इस्तीफा दे दिया कि जिस दानदाताओं ने ज़मीन दी है वो कह रहे कि इन पर एमडी या इसका मैनेजमेंट पूरा हम संभालेंगे। दिन में मेरे को 50-50 कॉल करते हैं। तो मैं इस संस्था, इस जगह नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ से इस्तीफा देता हूँ। दूसरी बात, ये मुद्दा उठाने के बाद में ये निकल करके आती हैं कि 20 लाख रुपए ठेकेदार को दे दिया जाता है और ठेकेदार काम कर देता है और काम करने के बाद में और पैसों की मांग करता है। काम कहाँ किया है? ज़मीन के अंदर वो भर्ती लेके काम कर दिया है उसने, आरसीसी भर के वो। तो दूसरा, पैसे की व्यवस्था नहीं हुई तो वो पैसे, वो काम बंद कर देता है। तीसरी बात, 500 कट्टे सीमेंट के थे, वो कट्टे ठेकेदार ने दिए या किसने दिए? पास में ही घर था उनको दे दिया। उन्होंने 400 कट्टे बैठ दिए, 500 कट्टे मिट्टी वो पत्थर हो गए। अब चौथी बात ये निकल कर आई है कि ये संस्था, हाँ एक बात और है, ये संस्था और संस्था खरीदने से पहले भी ग्रुप में मुहिम चल रही थी कि हम बड़ी संस्था खोलेंगे, जमीन देंगे यहाँ पर विष्णु समाज के लिए, पूरे भारतवर्ष के यहाँ छात्र पढ़ेंगे, छात्रावास खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे। तो इसके लिए कैंपन चलाया। फिर धीरे धीरे करके एक गुड़ा मलानी के पास में जम्बेसर शिक्षण संस्थान के नाम से संस्थान चल रही थी, वो संस्थान ली। वो संस्थान लेने के बाद में वो चलाई, उसके अंदर एक टेम्पो और एक बस थी। वो 2-3 साल चलाई। वो संस्था चलने के बाद में जमीन, वहाँ से दो बात निकल के आ रही है। एक तरफ से ये बात कर रहे हैं कि हमारी संस्था घाटे में चल रही है तो हमको पैसे दो, हमने इतने में लाख में ये संस्था खरीदी, इतने लाख हमकी गाड़ी है, 15 लाख हमको रुपये दो और आप ये काम करो। फिर वो कह रहे हैं, दूसरी पार्टी कह रही है कि 15 लाख हमने रुपये उनको दे दिए और संस्था सुपर्द कर दी। उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मालूम नहीं। तो 15 लाख रुपए देने के बाद में वो टेम्पो और गाड़ी कहाँ है? वो थे संस्था के नाम थे तो भंगार में क्यों बेचे? वहीं, चाहे वहाँ छड़ो या रो, वहीं रहने चाहिए ना। अब कोई कह रहा है कि पैसे आए कहाँ? सबने रसीद फड़वाई, 12 लाख रुपए से ज़्यादा आए नहीं, तो कैश रुपए आए हुए हैं 30 लाख। रसीद कितनी कटी वो अलग बात है। अब मुद्दा उठाया, मुद्दा उठाना आपकी नज़रों में गलत है या सही? ये पहले ये बताओ। समाज के अध्यक्ष, गुड़ा मालानी समाज के अध्यक्ष से मैं निवेदन करता हूँ कि, और गुड़ा मालानी के और भारतवंश के विष्णु समाज से मैं निवेदन करता हूँ कि मैंने एक मुद्दा उठाया, ये गलत उठाया है, सही ये निर्णय आपको करना है। क्योंकि मेरे ऊपर बार बार धमकी आ रही हैं और मेरे पीछा कर रहे हैं जगह जगह पर करने दो, कोई बात नहीं। पीछा करने से मैं डरने वाला नहीं हूँ। आप घर से उठाने की बात कर रहे हो तो आपकी औकात है तो आप घर से उठा लेना। लोगों को कॉल कर करके मेरा एड्रेस पूछ रहे हो, वो कहाँ पर है, कहाँ पर है? धमकी देने वालों सुन लो कान खोल के।
अगर मुकदमा लगाया नहीं तुम्हारे ऊपर है, धमकी देना भूल जाओगे तुम। और समाज से निवेदन करता हूँ ओम प्रकाश कुराड़ा, हिरकंद कड़वासरा, उसका कुछ लेना देना नहीं है। वो बीच में 1.5 पंच बन के बार बार धमकी दे रहा है ये मुद्दा दबाने के लिए। इस तरह अगर मुद्दे दबेंगे, इस तरह होता रहेगा तो फिर समाज को कोई काम करना या कोई काम करने की मतलब भी नहीं है। यहाँ तो समाज कह दे कि ये मुद्दा तूने गलत उठाया है, यहाँ स्टॉप कर दे, जमीन देने वाले बड़े हैं उनने सही किया है, वो सही है। हम तो सोच रहे थे कि यहाँ एक बड़ी मंजिला स्कूल, कॉलेज, इंग्लिश मीडियम, संस्कार सही जामबानी साहित्य पढ़ाया जाएगा, पर यहाँ तो बना कुछ नहीं। मैंने एक बार रिक्वेस्ट की थी, अगर कुछ भी नहीं बना है तो गौशाला बना दो, इससे अच्छा है। जो पैसे आए हुए हैं नहीं आए तो गौशाला बना दो, हम सब हेल्प करेंगे। तो पैसे देने, जमीन देने वालों का स्टेटमेंट ये था कि यहाँ तो गौशाला बन नहीं सकता है, आप जगह और देखो। हम जगह और देखे यहाँ नहीं देखे, हम तो ये कह रहे थे कि ये जगह ऐसे ही वेस्ट जा रही, इससे अच्छा आप गौशाला बना दो। अब अगर तुम सच हो तो तुमको घर घर फिरने की नौबत और धमकी देने की नौबत क्यों आ रही है? तुम समाज के सामने रखो अपनी बात। वो गाड़ी और वो टेम्पा कहाँ है, वो बस कहाँ है? आपने समाज से 15 लाख रुपये लिए या नहीं लिए वो बताओ। आपने संस्था समाज को सुपर्द की या नहीं की? आपने जमीन दान की है तो आपने कुछ तो स्वार्थ था इसलिए सोच के दान किए। अगर स्वार्थ नहीं था तो आपने दान क्यों की? अगर स्वार्थ नहीं होता तो आप समाज को सुपर्द कर देते। आप इतनी बड़ी संस्था को, हम आपको जानते हैं कि आप मैनेजमेंट नहीं संभाल सकते थे, तो आप ये इतना लंबा चौड़ा झमेला क्यों किया? वो रोकी किस कारण? समाज इकट्ठा करो, समाज को इकट्ठा करो। मेरे पीछे दौड़ने से क्या होगा? मैं तो समाज का मुद्दा है उठा रहा हूँ, मेरा काम है और मैं तो उठाता रहूंगा जब तक इसका निर्णय नहीं होगा, तब तक उठा रहूंगा। मैं तो सभी जगह का मुद्दा उठाऊंगा, तुम्हारी एक जगह नहीं। जहां पर मेरे को गलत दिखेगा वहां मैं गलत का मुद्दा उठाऊंगा, चाहे वहां कोई भी हो जाओ। इसलिए मेरा समाज के सभी समाज बंधुओं से निवेदन है, मैंने ये मुद्दा उठाया है, मेरा काम है मुद्दा उठाना, अब निर्णय आपको करना है। समाज के अध्यक्ष से मेरा निवेदन है, ये निर्णय आपको करना है। ये लोग धमकी किस बात की दे रहे हैं, ये निर्णय भी आपको करना है। धमकी क्यों दे रहे हैं? क्या मैंने कोई गलत कर दिया समाज का मुद्दा उठा के? मैं हमेशा सच्चाई उठाता हूँ, सच बात बताता हूँ और सच बताता रहूँगा। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो, मेरे से झूठ मुंह से बोला नहीं जाएगा। मेरे को प्रेशर दे रहे हैं कि तू ये बोल के कि ये ज़मीन इतने करोड़ों की दान दे दी है, ये दानदाता इतने बड़े हैं, तो तू ये बोल के इनकी ज़मीन खराब हो गई है। तो इनकी ज़मीन खराब हो गई है तो उस दिन ये कहाँ गए थे? इनका मुंह खुला क्यों नहीं कि हमारी ज़मीन खराब हो जाएगी, हम ज़मीन नहीं देंगे? उस दिन बोलना था ना, अब क्यों बोल रहे कि हमारी ज़मीन खराब हो गई है? अब समाज से निर्णय लेना है, समाज को निर्णय लेना है। इन धमकी देने वालों पर आपको पाबंद करना है। पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि ओम प्रकाश हिरकंद कड़वासरा बार बार धमकी दे रहा है। पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है, इस आदमी को पाबंद करे। ये कह रहा है घर से उठा लूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। मेरा बाड़मेर एसपी से भी निवेदन है, जो भी पुलिस प्रशासन या पुलिस के कोई भी समाज के अध्यक्ष वीडियो देख रहे हैं तो इस बात पे गौर जरूर करना। नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। और ये जहाँ पर भी गलत होगा, चाहे गुड़ा मलानी का हो, धुरमीना का हो, कहीं का भी हो, सांचौर का हो, बाड़मेर का हो, मुकाम का हो, समरातल का हो, मुझे जहाँ पर गलत दिखेगा मैं सब उजागर करूँगा। ये मुद्दा पूरा होता ही मेरे पास मुकाम का मुद्दा पड़ा है, वो मैं लाने वाला हूँ जल्द आपके सामने।